और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 जनवरी को मीटिंग करने वाले हैं, जहां जम्मू कश्मीर के शीर्ष भाजपा नेताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे। राजनीतिक स्थिति और लोगों के मुद्दों पर चर्चा होनी है। जम्मू कश्मीर के 7 से 8 वरिष्ठ भाजपा नेताओं को बुलाया जाएगा। राष्ट्रीय भाजपा नेताओं के कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। पीएम पैकेज और आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। भाजपा के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात 8 जनवरी को तय है। राजनीतिक स्थिति का जायजा लेंगे, लोगों के मुद्दों पर चर्चा होनी है। 7 से 8 वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं जिन्हें बुलाया जाएगा। राष्ट्रीय भाजपा नेताओं के कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पीएम पैकेज कर्मचारी और आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, उनकी मांगों को लेकर भी चर्चा संभव है। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी समीर भट्ट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। समीर, 8 जनवरी का दिन निर्धारित किया गया है जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। ये अपने आप में पहली बार ऐसा होगा कि हाल ही में इस तरह की कोई बैठक होगी। ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, पीएम पैकेज कर्मचारी, आरक्षित वर्ग कर्मचारी, इसके अलावा जो भी हाल ही में आतंकी घटना हुई वो, आम लोगों की सुरक्षा, इस तरीके के तमाम ऐसे मुद्दे हैं और इस बीच ये बैठक अपने आप में काफी अहम है। आपने सही कहा और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही जिसको हम कहेंगे महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, जो 8 जनवरी का होने वाली है। न्यू दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह उसको चेयर करेंगे। और अब जो कि देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिचुएशन को असेस करना, लेकिन अब सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी इसमें सबसे बड़ा अहम मुद्दा बन गया है। जब राजौरी में आतंकवादी हमला हुआ और जिस तरह से वहां टारगेट किलिंग्स की गई, एक पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को वहां पे टारगेट किया गया और 6 मासूम जाने वहां पे चली गई, तो ये मुद्दा जो है, टारगेट किलिंग का जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा बनेगा, क्योंकि जम्मू डिवीजन में अब ये टारगेट किलिंग का सिलसिला चल पड़ा और जम्मू में बीजेपी का अपना एक बड़ा बेस है, चाहे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें या बाकी जम्मू डिवीजन के बाकी जगहों पर, जिसमें राजौरी भी शामिल है। और ये बड़ा मुद्दा ये है कि क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि जो आतंकवाद है उस पर उसको निशाना बनाया जाए, क्योंकि जब से ही वहां पे हमले हुए हैं, जब से ये अटैक हुआ है, टेरर अटैक हुआ, तब से बीजेपी और अपोजिशन के निशाने पे है, चाहे कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां, वो उस पर सवालिया निशान उठा रही है। तो ये बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि पहले जो एजेंडा था वो सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन को एसेस करना था, लेकिन अब जो बड़ा मुद्दा है वो है सिक्योरिटी सिचुएशन को एसेस किया जाएगा। बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो फीडबैक देंगे सरकार को कि किस तरह से जो विलेज डिफेंस कमेटीज की मांग वहां भी राजौरी में, पूंछ में, बाकी जगहों पे वहां पे फिर उठने लगी है, उस पर बात की जाएगी। उससे यूनियन होम मिनिस्टर से बात की जाएगी। जो हमारे बीजेपी के लीडर से भी बात हुई कई दिनों से, वो लगातार कह रहे हैं, जब से ये आतंकवादी हमला हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि वो शीर्ष नेताओं से मिले। कल रविंदर रैना जो रविंदर रैना जो है, उन्होंने भी कल बात की थी। उन्होंने भी ये कहा था कि हम अमित शाह से मिलेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर से हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको हम वो यूनियन होम मिनिस्टर से बात करेंगे और कहेंगे कि अब जो वीडीसीज की डिमांड है उस पर बात की जाए। हमें जो वहां पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें वेपन्स दिए जाने चाहिए, हमें जो आतंकवाद के खिलाफ हमें सेल्फ डिफेंस के लिए पूरे हथियार दिए जाने चाहिए। हालांकि सरकार ने ये कहा है, भरोसा दिया है, लेकिन जो अमित शाह है वो इस पर फाइनल कॉल लेंगे और ये जो बीजेपी के लीडरान है वो उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे ये समझाने की कि अब सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए, असेंबली इलेक्शंस की मांग बदस्तूर चल रही है और
ये मांग बीजेपी के लीडरान भी कर रहे हैं। हालांकि वो कैमरे के सामने ज्यादा बोल नहीं पाते हैं जिस तरह बाकी पार्टी के, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां। लेकिन अगर अब जम्मू कश्मीर यूटी बीजेपी के लीडरों की बात करें तो सभी लीडर, चाहे प्रेसिडेंट से लेकर नीचे लेवल तक, बूथ लेवल तक, सारे लोग यही डिमांड कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस होने, विधानसभा पोल होनी चाहिए। क्योंकि बहुत लंबे 4 साल हो गए अब विधानसभा पोल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई विधानसभा नहीं, यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा, पॉलिटिकल सिचुएशन। जो फीडबैक दी जाएगी बीजेपी लीडरों की तरफ से, लीडरों की तरफ से, कि किस तरह से वो इस पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, उसमें अमित शाह अपनी उनको सजेशंस देंगे, अपनी एक उनको गाइड करेंगे। लेकिन जो बीजेपी के लीडरों की जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात होगी, जो सियासी इस वक्त जो राजनीतिक माहौल है जम्मू कश्मीर पर, उस पर बात की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे सरकार को ये समझाने की कि अब विधानसभा के पोल्स को ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है, गंवाया है। अब विधानसभा पोल होने बिल्कुल समीर, तो राजनीतिक लिहाज से भी, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन को रिव्यू करने के लिहाज से भी ये बैठक अपने आप में काफी अहम होगी। और इसके अलावा क्योंकि अब सिक्योरिटी का मुद्दा भी वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है, जिस तरीके से राजौरी में जो हुआ, डांगरी में जो हुआ, जो हमने देखा, उसके बाद सिक्योरिटी के लिहाज से भी वहां पर किस तरीके से और नए कदम उठाए जाएं ताकि आम जनता की सुरक्षा वहां बेहतर तरीके से की जा सके, ये भी एक अपने आप में काफी अहम मुद्दा रहने वाला है इस बैठक का। 8 जनवरी का हम और आप इंतजार करते हैं, क्या कुछ अहम रहेगा जानेंगे और जुड़ेंगे आपसे तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल के लिए समीर, बहुत शुक्रिया।